हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और आज के दिन दुर्गा माँ की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। तो आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी कि नवमी को दुर्गा जी की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन जो भी भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की पूजा करते हैं, उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है तथा सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है तथा सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से भी मुक्ति देती हैं। दोस्तों, यह माँ का प्रचंड रूप है जिसमें शत्रु विनाश करने की अदम्य ऊर्जा समाहित होती है और इस स्वरूप को तो स्वयं त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी पूजते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि यह माता अपने पात्र से प्रसन्न हो जाती हैं तो शत्रु उनके इर्द गिर्द नहीं टिकते हैं। साथ ही उनको त्रिमूर्तियों की भी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा जातक की कुंडली का छठा भाव और 11वां भाव इनकी पूजा से सशक्त होता है। लेकिन साथ साथ तृतीय भाव में भी जबरदस्त ऊर्जा आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि देने वाली माँ। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर माँ शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें यह 8 सिद्धियां प्रदान की थी। यह माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी दुर्गा का यह रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है, जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया। दोस्तों, देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है तथा भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हीं देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव जी अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और हमें अमृत पद की ओर ले जाते हैं। हे माँ सिद्धिदात्री, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की रक्षा करना। जय माँ सिद्धिदात्री। तो दोस्तों, यह थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।